दोस्तों, एक शराबी होता है जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। पहले ना तो वो शराब पीता है, ना किसी प्रकार का नशा करता है, और वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके दोस्त और उसके गांव में एक ठेका खुल जाता है, जिसकी वजह से कुछ दोस्त उसको कभी कभार दारू पिला दिया करते थे। और दारू पीते पीते वो उसकी लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो एकदम दारू के सहारे ही चलने लगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी को कुछ काम भी नहीं करने देता है। दोस्तों, जो उसकी कमाई होती थी, जो पहले बच्चों के ज़रूरतों में पूरा खर्च होती थी, वो अब उसकी कमाई जो है दारू में खर्च होने लगी। और वो औरत को अपनी पत्नी को मजूरी भी नहीं करने देता था, घर में सिलाई का काम भी नहीं करने देता था। तो आप समझ सकते हैं, जब एक आदमी पूरी तरह से शराबी बन जाता है, ना तो वो कमाएगा, ना तो आपको कमाने देगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी बहुत ही भावुक कर देगी आपको। कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम अवश्य लिखें, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपका नाम और आपके शहर का नाम ले सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है शराबी पति। कस्बे के बाहरी छोर पर, जहाँ खेतों की हरियाली और नदी की कलकल एक दूसरे से गले मिलती थी, एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहते थे रामू, उसकी पत्नी सावित्री और उनके 2 बच्चे, 10 साल का मंगल और 6 साल की राधा। बाहर से यह परिवार बाकी गांव वालों जैसा ही लगता था, सादा, मेहनती और एक दूसरे से प्यार करने वाला। लेकिन इस घर की कहानी, जो कभी हंसी और सपनों से भरी थी, धीरे धीरे शराब की बोतल में डूबने लगी थी। रामू और सावित्री की शादी को 12 साल हो चुके थे जब वे पहली बार मिले। रामू एक हंसमुख और मेहनती नौजवान था। उसकी चौड़ी मुस्कान और मजबूत बाहें सावित्री को हमेशा सुकून देती थी। शादी के शुरुआती दिनों में जब सूरज ढलता और खेतों से लौटकर दोनों घर की चौखट पर बैठते, उनकी बातें सपनों से भरी होती थी। एक ऐसे ही शाम, जब आसमान गुलाबी रंग में था, सावित्री ने रामू से कहा, सुनो, मंगल को बड़ा अच्छा स्कूल भेजना है। मैं चाहती हूँ वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। रामू ने उसका हाथ थामा और हंसते हुए कहा, अरे ओ मेरी रानी, तू चिंता मत कर। मैं दिन रात मेहनत करूँगा। मंगल को डॉक्टर बनाएंगे और राधा को टीचर। देखना, एक दिन हमारा घर पक्का होगा और तुझे लाल रंग की साड़ी ला कर दूँगा। सावित्री ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा और बोली, बस तुम ऐसे ही मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी हंसी हवा में गूंजती और मंगल राधा पास में ही खेलते हुए अपनी माँ बाप की बातें सुनकर मुस्कुराते। रामू उस वक्त शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में मजदूरी करता और शाम को बच्चों के लिए कभी मिट्टी के खिलौने तो कभी गुड़ की डली लाता। सावित्री भी खेतों में काम करती और रात को चूल्हे पर रोटियां सेकते वक्त भजन गुनगुनाती। उनका जीवन सादा था, लेकिन प्यार और उम्मीद से भरा हुआ। लेकिन यह सुख ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। गांव में एक नया ठेका खुला और रामू के कुछ दोस्तों ने उसे वहां बुलाना शुरू किया। शुरुआत में वह हिचकता था। एक दिन जब सावित्री खेतों में देर तक काम कर रही थी, रामू दोस्तों के साथ ठेके पर चला गया। पहला पैग गले से उतरते उसे अजीब सा सुकून मिला। उसने सोचा, बस कभी कभी पी लिया करूँगा तो क्या बुरा। लेकिन यही कभी कभी धीरे धीरे हर दिन का हिस्सा बन गया। शराब ने रामू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी कमाई, जो पहले घर के लिए खर्च होती थी, अब ठेके की भेंट चढ़ने लगी। सावित्री ने जब इसका जिक्र किया तो रामू पहली बार उस पर चिल्लाया। एक रात जब वो नशे में डगमगाता हुआ घर लौटा, सावित्री ने उसे खाना परोसते हुए धीरे से कहा, रामू, तुम इतना क्यों पीने लगे? बच्चों को फीस बाकी है और राशन भी खत्म होने वाला है। रामू ने मेज पर मुक्का मारा और चीखा, तू मुझे सिखाएगी? मैं मेहनत करता हूँ, जो चाहे करूँ, चुप रहे नहीं तो। उसकी आंखों में गुस्सा था, जो सावित्री ने पहले कभी नहीं देखा था। वो चुप हो गई, लेकिन उसका दिल डर और दुख से भर गया। रामू का गुस्सा अब सिर्फ सावित्री तक सीमित नहीं रहा। एक दोपहर जब मंगल स्कूल से लौटा
और अपनी किताबें मेज पर रख रहा था। रामू ने उसे देखकर तंज कसा। पढ़ पढ़ कर क्या बनेगा, मेहनत कर कुछ कमा कर ला। मंगल ने डरते हुए कहा, पिताजी मैं तो बस। लेकिन रामू ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे थप्पड़ मार दिया। मंगल का मुंह लाल हो गया और वह रोते हुए कोने में जाकर बैठ गया। सावित्री ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे भी धक्का दे दिया। उस रात राधा ने अपनी माँ के आंचल में मुंह छुपाकर रोते हुए पूछा, माँ पिताजी ऐसे क्यों हो गए? सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था। रामू का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता गया। वो अब न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले में भी हंगामा करने लगा। दोस्तों, एक शाम जब वो ठेके से लौट रहा था, उसने पड़ोस के श्यामलाल के बेटे को साइकिल चलाते देखा। नशे में उसने बच्चे को गाली दी और उसकी साइकिल छीनने की कोशिश की। श्यामलाल ने जब उसे रोका तो रामू ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और श्यामलाल के भाई ने रामू को एक जोरदार मुक्का मारा। रामू गली में गिर पड़ा, उसका माथा फट गया। सावित्री उसे खींच कर घर लाई, उसके घाव साफ किए, लेकिन रामू ने उसे गालियां दी। तू मुझे यहाँ लाकर बेइज्जत किया है। सावित्री का जीवन अब एक अंतहीन संघर्ष बन चुका था। वह दिन भर खेतों में काम करती, बच्चों का पेट भरने के लिए राशन उधार लेती और रात को रामू के गुस्से का सामना करती। उसका चेहरा जो कभी हंसी से चमकता था, अब थकान और उदासी की लकीरों से भर गया था। फिर भी वो बच्चों के लिए जी रही थी। मंगल और राधा उसकी हिम्मत थे। वह चाहती थी कि वे पढ़ लिख कर इस तरह नरक से बाहर निकलें। एक दिन जब सावित्री खेतों से लौटी, उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। रामू ने सावित्री की माँ की दी हुई चांदी की पायल बेच दी थी। यह पायल सावित्री के लिए सिर्फ गहना नहीं, उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोई। मंगल और राधा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन सावित्री का दुख समंदर की तरह गहरा था। उसने रामू से गुस्से में कहा, तुमने मेरी माँ की आखिरी चीज़ भी छीन ली, अब क्या बेचोगे? रामू ने नशे में उसका मुंह दबाया और चीखा, चुप रहे नहीं तो तुझे भी बेच दूंगा। सावित्री का दिल टूट गया। उसने उस रात बच्चों को सीने से लगाया और सोचा कि अब क्या होगा। रामू का पतन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अब साहूकारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक दिन साहूकार का गुंडा घर आया और सावित्री को धमकी दी, पैसे नहीं चुकाए तो घर बेच देंगे। सावित्री ने रोते हुए उससे समय मांगा। उसने और मेहनत शुरू की, सुबह खेतों में, दोपहर को दूसरों के घर बर्तन मांजने और रात को सिलाई करने। लेकिन उसकी कमाई रामू की शराब में डूब जाती। एक रात जब बारिश की बूंद छत पर थपथपा रही थी, रामू नशे में घर लौटा। उसने सावित्री से पैसे मांगे। जब सावित्री ने मना किया तो उसने मंगल की स्कूल की किताबें आग में डाल दी। मंगल चीखा, पिताजी मेरी किताबें। लेकिन रामू ने उसे लात मार दी। सावित्री के बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे दीवार से सटा दिया। उस रात मोहल्ले के लोग सावित्री की चीखें सुनकर आए। उन्होंने रामू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे भी भिड़ गया। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। रामू को हवालात में बंद कर दिया गया। सावित्री ने उसे अगले दिन छुड़ा लिया। वो नहीं चाहती थी कि बच्चों के पिता का नाम बदनाम हो। लेकिन रामू ने जेल से लौटकर और गुस्सा निकाला। उसने सावित्री को ताने मारे, अब देख मैं तुझे और बच्चों को सबक सिखाऊंगा। सावित्री चुप रही, लेकिन उसका मन टूटने की कगार पर था। मोहल्ले के लोग अब सावित्री से दूरी बनाने लगे। उन्हें लगता था कि रामू की हरकतों का असर उनके घरों पर भी पड़ सकता है। सावित्री अकेले पड़ गई। उसका दुख, उसका संघर्ष, सब कुछ अब सिर्फ उसकी और बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा था। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह टूटी तो बच्चों का भविष्य भी टूट जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। सावित्री ने बच्चों को पुराने कंबल में लपेटा और खुद छत के कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत थी। वो सोच रही थी कि कल सुबह फिर एक नया दिन होगा। शायद वो दिन कुछ बेहतर लाए।
लेकिन रामू का नशा और उसका गुस्सा अब उसके जीवन का ऐसा सच बन चुका था जिससे भागना नामुमकिन था। सावित्री की जिंदगी अब एक ऐसी डोर पर लटक रही थी जो कभी भी टूट सकती थी। रामू की शराब की लत ने उनके घर को पहले ही खोखला कर दिया था और अब उसका पतन एक नई और भी भयावह दिशा में बढ़ रहा था। सावित्री दिन रात मेहनत करती, बच्चों का पेट भरने और रामू के कर्ज चुकाने की जद्दोजहद में जुटी रहती, लेकिन रामू का गुस्सा और नशा हर बार उसकी उम्मीदों को कुचल देता। मोहल्ले में अब लोग सावित्री से मुंह फेर चुके थे और बच्चे मंगल और राधा अपने पिता के डर में सिमटते जा रहे थे। फिर भी सावित्री के दिल में एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी जो उसे बच्चों के लिए लड़ने की ताकत दे रही थी। रामू की शराब की भूख अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी मजदूरी की कमाई जो पहले ही कम थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठेके वाले अब उसे उधार देने से मना करने लगे थे। साहूकारों का कर्ज सिर पर चढ़ चुका था और हर दूसरे दिन उनके गुंडे घर पर आकर सावित्री को धमकियां देते। रामू, जिसे कभी गांव में मेहनतकश मजदूर के रूप में जाना जाता था, अब एक ऐसी छाया बन चुका था जो सिर्फ नशे और गुस्से में जीती थी। एक रात जब सावित्री बच्चों को सुलाकर सिलाई का काम कर रही थी, रामू घर लौटा। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में शराब की बोतल नहीं थी। सावित्री को लगा कि शायद आज वह शांत रहेगा, लेकिन रामू ने उससे पैसे मांगे। पैसे दे सावित्री, ठेके वाला उधार नहीं दे रहा, उसने दांत पीसते हुए कहा। सावित्री ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, रामू, मेरे पास कुछ नहीं है, जो था वो साहूकार को दे दिया, बच्चों का राशन भी उधार लिया है। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सावित्री का आंचल खींचा और चीखा, झूठ मत बोल, तू पैसे छिपाती है। सावित्री ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे इतना ज़ोर से धक्का दिया कि वो सिलाई मशीन से टकरा गई। उसका माथा कट गया और खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगीं। मंगल और राधा, जो पलंग के पीछे छिपे थे, अपनी माँ को देखकर चीख पड़े। इस घटना ने सावित्री को और गहरे दुख में डुबो दिया। वह अब सिर्फ बच्चों के लिए जी रही थी, लेकिन रामू का व्यवहार उसे हर दिन तोड़ रहा था। अगले दिन जब सावित्री खेतों से लौटी, उसे पता चला कि रामू दिन भर घर पर नहीं था। उसे राहत मिली, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर नहीं टिकी। रात को रामू लौटा और इस बार उसके हाथ में शराब की बोतल थी। सावित्री ने हैरानी से पूछा, पैसे कहाँ से आए? रामू ने उसकी ओर घूर कर देखा और बोला, तुझे क्या, मैंने इंतजाम किया है। सावित्री को शक हुआ, लेकिन वो चुप रही। रामू ने अब चोरी का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वह छोटी मोटी चीज़ें चुराता, पड़ोस के खेतों से सब्जियां, गांव के बाज़ार से फल या किसी के घर से बाहर रखा सामान, इन चीज़ों को बेचकर पैसे इकट्ठा करता और शराब खरीदता। लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन उसने गांव के ही एक दुकानदार बनवारी की दुकान से नकदी चुराने की कोशिश की। बनवारी ने उसे हाथों हाथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने रामू को इतना मारा कि उसका मुंह लहूलुहान हो गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और कुछ ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने रामू का हवालात में डाल दिया। वहाँ उसे खूब पिटाई मिली। इंस्पेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती, अपने बच्चों की रोटी छीनकर शराब पीता है। रामू चुप रहा। उसका सिर शर्म और दर्द से झुका हुआ था। उसे 15 दिन की सज़ा सुनाई गई। सावित्री को जब यह खबर मिली, उसका दिल भारी हो गया। वो बच्चों को लेकर थाने गई और रोते हुए इंस्पेक्टर से माफ़ी मांगी। उसने कहा, साहब, मेरे बच्चों का बाप है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसका कर्ज चुका दूंगी। इंस्पेक्टर ने सावित्री की हालत देखकर उसे चेतावनी दी और कहा कि वह रामू को सुधारे, नहीं तो अगली बार और सख्त सज़ा होगी। 15 दिन बाद रामू जेल से छूटा। सावित्री ने उसे घर लाकर उसके घाव साफ किए, लेकिन रामू ने उसे धन्यवाद की जगह गालियां दी। तूने मुझे जेल भिजवाया है, अब देख मैं तुझे और बच्चों को मज़ा चखाऊंगा। उसकी आवाज़ में नफरत थी। सावित्री ने चुपचाप उसका गुस्सा सहा, लेकिन उसका मन अब टूटने की कगार पर था। जेल की सज़ा से रामू को कोई सबक नहीं मिला। वो फिर से चोरी करने लगा।
लेकिन अब और सावधानी से वो रात के अंधेरे में गांव के आसपास के घरों में सेंध लगाता। एक बार उसने पड़ोसन की मालती काकी के घर से तांबे के बर्तन चुराए और उन्हें कबाड़ी को बेच दिया। मालती काकी को जब पता चला, उन्होंने मोहल्ले में हंगामा मचा दिया। उनके बेटों ने रामू को गली में घेर लिया और उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। सावित्री ने उसे घर खींच कर लाई, लेकिन रामू ने फिर उसे ही दोषी ठहराया। तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिली, वो चीखा। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। रामू की हरकतों ने बच्चों की ज़िंदगी को और मुश्किल कर दिया। मंगल अब स्कूल में ताने सुनता। बच्चे उसे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाते। एक दिन वह रोते हुए घर लौटा और सावित्री से लिपट कर बोला, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सब मुझे नफ़रत करते हैं, सब मुझसे नफ़रत करते हैं। सावित्री का दिल टूट गया। उसने मंगल को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तू पढ़ लिख कर इन सब के ऊपर उठेगा। मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी। राधा जो पास ही खड़ी थी, चुपचाप अपनी माँ का आंचल पकड़े रो रही थी। सावित्री ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। वो अब सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को दूसरों के घर बर्तन मांजती और रात को सिलाई करती। उसकी उंगलियां छिल गई थीं और शरीर थकान से चूर था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने बच्चों को स्कूल भेजना जारी रखा, भले ही इसके लिए उसे राशन उधार लेना पड़ता। लेकिन रामू की चोरी और शराब ने सावित्री की हर कोशिश को बेकार कर दिया। एक दिन साहूकार का गुंडा फिर घर आया। उसने सावित्री को धमकी दी, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो बच्चों को उठा ले जाऊंगा। सावित्री ने रोते हुए उससे और समय मांगा। उस रात जब रामू नशे में घर लौटा, सावित्री ने उससे गुस्से में कहा कि तुमने हमें कर्ज के गड्ढे में डाल दिया है, अब बच्चों की जान को भी खतरा है। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, तो बेच दे बच्चों को, मुझे क्या, बस मुझे पैसे दे। सावित्री का खून खौल उठा। उसने पहली बार रामू को जवाब दिया, तू इंसान नहीं हैवान बन गया है। रामू ने उसे इतना मारा कि उसका मुंह सूज गया। मंगल और राधा अपनी माँ को बचाने के लिए चीखे, लेकिन रामू ने उन्हें भी धक्का दे दिया। इस घटना ने सावित्री के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने उस रात बच्चों को सीने से लगाया और फैसला किया कि वह अब इस नरक में नहीं रहेगी। लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। वो जानती थी कि रामू और साहूकार उसे और उसके बच्चों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। फिर भी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने अपनी पुरानी सहेली कमला को चिट्ठी लिखी, जो शहर में सिलाई का दुकान चलाती थी। सावित्री ने उसे अपनी हालत बताई और मदद मांगी। कुछ दिन बाद कमला का जवाब आया। उसने सावित्री को अपने पास बुलाया और वादा किया कि वह उसे और बच्चों को नई शुरुआत देगी। सावित्री ने चुपके से अपनी और बच्चों की कुछ ज़रूरत की चीज़ें बांधी। उसने मंगल और राधा से कहा, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, एक नया जीवन शुरू करेंगे। मंगल ने डरते हुआ पूछा, माँ, अगर पिताजी ने हमें ढूंढ लिया तो? सावित्री ने उसका माथा चूमा और बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रात के अंधेरे में सावित्री बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि रामू या साहूकारों की उसकी योजना का पता चले। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन बच्चों का हाथ थामे वो आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक नई हिम्मत थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। रामू को जब सावित्री के गायब होने का पता चला तो गुस्से से पागल हो गया। उसने गांव में हंगामा मचाया, पड़ोसियों से गालियां बकी और सावित्री को ढूंढने की धमकी दी। लेकिन उसका शरीर शराब की वजह से कमज़ोर हो चुका था और गांव वाले अब उससे तंग आ चुके थे। रामू अकेला पड़ गया। उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ शराब और बर्बादी का नाम थी। सावित्री अपनी सहेली कमला के पास शहर में पहुंची। कमला का घर छोटा सा था, लेकिन उसमें अपनापन था। कमला ने सावित्री को गले लगाया और कहा, तूने सही किया सावित्री, अब यहाँ से नई शुरुआत होगी। कमला ने सावित्री को अपनी सिलाई की दुकान में काम दिया। सावित्री ने दिन रात मेहनत शुरू की। उसकी उंगलियां सुई धागे के साथ नाचती और हर सिलाई में वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल बुनती। उसकी मेहनत रंग लाई।
कुछ ही महीनों में उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि मंगल और राधा को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। मंगल, जो गांव में ताने सुनकर टूट चुका था, अब शहर के स्कूल में नए सिरे से पढ़ने लगा। उसकी आंखों में फिर से सपने जागे। राधा, जो पहले डर से चुप रहती थी, अब स्कूल में गाने गुनगुनाने लगी। सावित्री का चेहरा, जो कभी आंसुओं से भीगा रहता था, अब थकान के बावजूद हिम्मत से चमकता। वो रात को बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ हंसती और कमला के साथ चाय पीते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करती। कमला उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक दिन जब सावित्री ने कमला को अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताया, कमला ने उसका हाथ थाम कर कहा, तूने जो सहा वो कोई और नहीं सह सकता, अब तू सिर्फ आगे देख। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के थे। लेकिन रामू से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। जब उसे पता चला कि सावित्री बच्चों को लेकर गायब हो गई, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने गांव में हंगामा मचाया, पड़ोसियों को गालियां दी और सावित्री को ढूंढने की धमकी दी। वो मेरी बीवी है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। वो चीखता, लेकिन गांव वाले अब उससे तंग आ चुके थे। उसकी चोरी की हरकतों और शराब की लत ने उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। साहूकारों ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे हर दिन उसके घर आते और कर्ज की वसूली के लिए धमकाते। रामू का शरीर शराब की वजह से कमज़ोर हो चुका था। उसकी आंखें धंस गई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी वो शराब की तलाश में भटकता रहा। रामू ने चोरी का धंधा फिर से शुरू कर दिया। अब वह गांव से बाहर आसपास के कस्बों में सेंधमारी करता। एक रात उसने एक बड़े घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन घर वाले जाग गए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसकी एक पसली टूट गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस बार 3 महीने की सज़ा सुनाई। जेल में रामू की हालत और ख़राब हो गई। वह दिन रात खांसता और उसका शरीर दर्द से चीखता। जेल के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका लीवर शराब की वजह से पूरी तरह ख़राब हो चुका है। अगर तूने अब भी शराब नहीं छोड़ी तो तू मर जाएगा, डॉक्टर ने चेतावनी दी। दोस्तों, लेकिन रामू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जेल से छूटने के बाद रामू और टूट चुका था। उसका शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। गांव में कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। साहूकारों ने उसका घर छीन लिया और वह अब ठेके के बाहर सड़क पर पड़ा रहता। वह दिन भर भीख मांगता और जो पैसे मिलते उन्हें शराब में उड़ा देता। मोहल्ले के बच्चे उसे भूत कहकर चिढ़ाते और बड़े उससे मुंह फेर लेते। दोस्तों, रामू की ज़िंदगी अब एक अंतहीन अंधेरा बन चुकी थी। इधर सावित्री की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसने कमला की मदद से अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। वो अब सिर्फ सिलाई नहीं करती थी, बल्कि दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाने लगी थी। दोस्तों, उसकी दुकान पर आसपास की औरतें आती और सावित्री उन्हें हिम्मत की कहानियाँ सुनाती। उसकी मेहनत और हिम्मत की चर्चा शहर में फैलने लगी। एक दिन एक स्थानीय स्कूल ने सावित्री को बुलाकर सम्मानित किया। मंगल और राधा ने अपनी मां को मंच पर देखकर तालियां बजाई। सावित्री की आंखें गीली थी, लेकिन उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। लेकिन रामू की यादें सावित्री के दिल में एक जख्म की तरह बाकी थी। वो कभी कभी रात को अकेले में बैठकर उस पुराने रामू को याद करती। वो रामू जो उसे हंसाता था, जो बच्चों के लिए मेलों से खिलौने लाता था। एक रात जब वह खिड़की के पास खड़ी थी, मंगल ने उससे पूछा, माँ, पिताजी अब कहाँ गए होंगे? सावित्री ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, वो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, हमें अपने रास्ते पर चलना है। मंगल ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। एक सर्द रात जब ठंड हड्डियाँ चीर रही थी, रामू ठेके के बाहर सड़क पर पड़ा मिला। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और सांसें टूट रही थी। एक राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। यह अब नहीं बचेगा, उन्होंने कहा। रामू कुछ देर तक होश में रहा। उसकी धुंधली आंखों में सावित्री और बच्चों का चेहरा कौंधा। उसने कमज़ोर आवाज़ में बड़बड़ाया, सावित्री, मंगल, राधा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज़ टूट गई
और उसकी सांसें थम गईं। रामू की मृत्यु उसी तरह हुई जैसे उसकी ज़िंदगी बीती थी। अकेले, उदास और शराब की बोतल के साए में रामू की मौत की खबर सावित्री तक पहुंची। दोस्तों, कमला ने उसे बताया और सावित्री चुपचाप गांव लौटी। उसने रामू का अंतिम संस्कार किया। चिता की आग जल रही थी और सावित्री उसमें अपने पुराने जीवन को जलता देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रामू के लिए नहीं थे बल्कि उस जिंदगी के लिए थे जो कभी उनकी थी। वह उस रामू को याद कर रही थी जो उससे प्यार करता था, जो बच्चों के लिए सपना देखता था। लेकिन वो रामू कब का मर चुका था, शराब की बोतल में डूबकर। सावित्री शहर लौट आई। उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया। मंगल अब स्कूल में अव्वल आने लगा और उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा। राधा अब न सिर्फ गाने गाती बल्कि स्कूल के नाटकों में भी हिस्सा लेने लगी। सावित्री जी की ज़िंदगी अब एक नया रंग ले चुकी थी। वो अब सिर्फ एक माँ नहीं थी बल्कि उन तमाम औरतों के लिए मिसाल थी जो अपने दुखों से लड़कर नई राह बनाती। गांव में सावित्री की कहानी एक सबक बन गई। लोग रामू की बर्बादी और सावित्री की हिम्मत की बात करते हैं। सावित्री ने अपने बच्चों को सिखाया कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख आए, हार मानने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसी ही घटना, किसी ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।